गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th कक्षा विषय विज्ञान। पहला प्रश्न अपना, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्यों? हम जानते हैं कि गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है और इनके बीच आकर्षण बल होता है वो नए के बराबर होता है। आकर्षण बल सर्वाधिक होता है ठोस में, द्रव में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है। और इसी के कारण ये गैस के जो कण होते हैं वो सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण करते हैं, जिस बर्तन में इसको रखते हैं उसे पूरी तरह से इसी कारण ये भर देती है। दूसरा क्वेश्चन है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि गैस के कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में टकराएंगे, बर्तन की दीवारों से टकराएंगे। बर्तन की दीवार पर गैस के कण द्वारा लगे बल, गैस के कण होते हैं वो बर्तन की दीवार पर एक बल लगाते हैं, उससे के कारण गैस का दबाव बनता है। आगे वाला प्रश्न है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि लकड़ी की मेज है वो एक ठोस वस्तु है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। ये कण संपीड़ित नहीं होते हैं, बहते नहीं हैं, क्योंकि द्रव होता है वो बह जाता है। इसी कारण इसकी मेज क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हवा गैस है, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है वो अत्यधिक होता है, उनके बीच आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए बहुत कम बाहरी बल यानी बहुत कम बाह्य बल से हम उसे हटा सकते हैं। लेकिन ठोस में क्या होता है, इसने कहा लकड़ी का टुकड़ा ठोस हो गया, ठोस में आकर्षण बल मजबूत होता है, तो उसे तोड़ने के लिए हमें क्या होगा, अधिक बल लगाना पड़ेगा। और अधिक बल लगाते हैं जैसे कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं, उसी प्रकार से हमें करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखनी है गतिज ऊर्जा पर और आकार पर। गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नाम से स्पष्ट है, गति के कारण ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। लिखा हुआ है, पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि तीव्र गति से सभी दिशाओं में चल सकती हैं। आगे हैं आकार। आकार क्या होता है, यानी ठोस पदार्थ होते हैं उसमें आकर्षण बल अधिकतम होता है तो उनका आकार निश्चित है। द्रव का और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, जिसमें डालते हैं बर्तन में उसे एक आकार ले लेते हैं। शायद 6 पार्ट हो गए अपने इसके, तो ये 6 के 6 जो पार्ट हैं चेक करवाएं। कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एक पार्ट भी चेक नहीं करवाया। यदि उनके पास ये पार्ट पहुँचे नहीं हैं तो भी वो मेरे को बताएं, यदि वो ग्रुप में लेट ऐड हुए हैं। और अपनी कॉपी जिन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है वो अपनी कॉपी ज़रूर चेक करवाएं। धन्यवाद।